हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 जो आपके स्टोरी सेक्शन का है और इसका नाम है क्वालिटी। इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आपका वर्किंग विथ द टेक्स्ट से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, What was the author opinion about Mr. Glacier as about bootmaker? ठीक है, तो जो लेखक है उसका क्या ओपिनियन था मिस्टर ग्लेशियर के बूटमेकर के बारे में। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिस्टर ग्लेशियर वाज वन ऑफ द बेस्ट शूज मेकर इन द सिटी। तो लेखक के अनुसार जो मिस्टर ग्लेशियर थे वे शहर के सबसे अच्छे शू मेकर अर्थात जूते बनाने वाले व्यक्ति थे। देयर शॉप हैड क्वाइट एंड डेस्टिकेशन, मतलब उनका जो शॉप था बहुत ही ज़्यादा शांत था और प्रतिष्ठित था। ही मेड ओनली वाट वाज ऑर्डर एंड वेटेवर ही मेड नेवर टू फिट, मतलब वे केवल उसी सामान को बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था और उन्होंने अब तक एक भी ऐसे जूते नहीं बनाए जो किसी के पैर में फिट ना हो। द बूट दैट ही मेड सीम मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और वे जो जूते बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। ही हैज़ परफेक्ट फॉर हिज जॉब, और वे जो मिस्टर ग्लेशियर हैं वो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग, इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रीक्वेंटली इनफ्रीक्वेंटली, मतलब जो ऑथर है लेखक है वो डेली दुकान क्यों नहीं जाता था, अर्थात वो कभी कभी दुकान क्यों जाता था। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो द बूट दैट मिस्टर ग्लेशियर मेड लिस्टेड ट्रिबल लॉन्गर, मतलब जिन जूतों को मिस्टर ग्लेशियर बनाते थे वे सामान्य से थोड़ा लंबा चलते थे। इट वॉज लाइकिंग हैविंग समथिंग बियॉन्ड टेम्परेरी, मतलब उन जूतों को जो बनाया जाता था वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं और उनको टेम्परेरी बेसिस पर नहीं लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता था। They had incense of wood sticked into them, therefore the author visited the shop so infrequently. यही कारण है जिसके कारण से जो लेखक हैं ऑथर हैं वे दुकान में रोजाना या लगातार में नहीं जाते हैं, वे कभी कभी छोड़ छोड़ के दुकान जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, What was the effect on Mr. Glacier of author remark about a certain pair of boot? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, when author made remark of a certain pair of boot, मतलब ऑथर ने जो है कुछ सर्टन यानी कुछ विशेष पैरों के लिए जूते बनाए। मिस्टर ग्लेशियर गेज्ड एट हिम सरप्राइजिंगली फॉर ए विल एक्सेप्टिंग टू द ऑथर टू विड्रॉ और क्वालिफाई हिज स्टेटमेंट। तो जो मिस्टर ग्लेशियर चाहते थे कि वो अपना स्टेटमेंट को क्वालिफाई करे या विड्रॉ अर्थात वापस ले ले। शी सेड that some are bad from birth and asked the author to pair back, मतलब उसने कहा कि कुछ जूते के जो जोड़े होते हैं वो जन्म से ही खराब होते हैं। pair backed if could not do nothing then he would take them off his bill। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग देख लिए हैं, लिखिएगा जरूर इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है, ये ऊपर में इसका क्वेश्चन, नीचे में यहाँ से इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट वाज मिस्टर ग्लेशियर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फार्म, तो जो मिस्टर ग्लेशियर है ना वो जूते बनाते थे और उनका जूते बनाने का जो दुकान था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो जो मिस्टर ग्लेशियर हैं वो बड़े फार्म्स अर्थात जो बड़े जूते बनाने वाली कंपनी होती है उनके खिलाफ क्या कंप्लेन किया। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो मिस्टर ग्लेशियर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फार्म दैट दे डिड नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब
जो मिस्टर ग्लेशियर कहते हैं कि जो बड़े फार्म होते हैं उनके कारण उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर ही डिस्कस्ड अबाउट द हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड विथ द ऑथर। ये पहली बार हुआ है जब मिस्टर ग्लेशियर ने डिस्कस किया है ऑथर के साथ जूते बनाने में लगने वाले मेहनत और उसे बेचने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, ट्रेडशिप के बारे में फर्स्ट टाइम कोई बात उन दोनों के बीच हुआ है। मिस्टर ग्लेशियर एडेड फर्दर दैट दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। तो जो मिस्टर ग्लेशियर हैं वो कहते हैं कि जो बड़े फार्म है ना उनका बिजनेस चलता है एडवर्टाइजमेंट से। उनका बिजनेस कैसे चलता है? तो प्रचार से चलता है, वो प्रचार कर अपने सामानों को बेचते हैं। और मिस्टर ग्लेशियर के जो हैं वो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जूते बनाने वाले हैं, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उनका धंधा एडवर्टाइजमेंट से चलता है, ना कि उनके काम से। एवरी ईयर सेल्स फॉर मिस्टर ग्लेशियर वेयर डिक्लाइन बिकॉज ऑफ देम एंड सून ही वुड लेफ्ट विथ नो जॉब। मतलब हर साल जो मिस्टर ग्लेशियर है उसे जूते बनाने का काम बहुत ही ज़्यादा कम मिलने लगा, क्योंकि जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उन्हें ज़्यादा माल बनाने का ऑर्डर मिलता है, जिससे मिस्टर ग्लेशियर को आगे चलकर अपना दुकान बंद करना पड़ सकता है और उन्हें ये काम छोड़ना भी पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ वुड, डिड ही रियली नीड ऑल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में लेखक ने बहुत सारे जोड़े जूते ऑर्डर किए हैं, तो क्या लेखक को उन जूतों का सही में ज़रूरत है या बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिए हैं? चलिए इसका आंसर लिखेंगे। द ऑथर गॉट शॉक्ड एंड फाइल्ड टू सैरो व्हेन ही कम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर ग्लेशियर एल्डर ब्रदर। तो जो ऑथर हैं वे शॉक्ड हो जाते हैं, फील्ड विथ सौरो, दुख से भर जाते हैं, जब उन्हें यह बात पता चलती है कि जो मिस्टर ग्लेशियर हैं उनके बड़े भाई का मौत हो चुका है, डेथ हो चुका है। तब लेखक बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, मिस्टर ग्लेशियर का मदद करने के लिए ही ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट विच ही रियली डिड नॉट नीड। तो मिस्टर ग्लेशियर का हेल्प करने के लिए ऑथर क्या करते हैं, बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे देते हैं, और इन जूतों का सही में लेखक को कोई ज़रूरत नहीं था, वो बस ग्लेशियर का मदद करने के लिए ही इन जूतों को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।